सभी भर्तियां जिनकी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब पर मैं अपनी बात रखूँगा। जितने भी अभी लास्ट ईयर जिनका ज्वाइनिंग हुआ है वो जो जितने भी हैं, आपको पता है कुछ समय पहले वो एक एस्पिरेंट थे, लेकिन उसके बाद में उनकी जो है सर्विस लगी और नौकरी लगने के बाद में आपके जो माँ बाप के जो दुख होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। आपका जो जीवन होता है वो एक बहुत ही अच्छे रास्ते पर जो हो चलने लग जाता है। आपके मन के अंदर शांति होती है और आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए आप सोचते हैं। जब भी देखो नौकरी लग जाती है तो उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। आपकी नौकरी से सिर्फ आपका ही पेट नहीं भरता, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपका घर परिवार उस नौकरी से संभल जाता है। नौकरी लगने के बाद में कभी भी नौकरी वाला जो भी एक सिपाही होगा या फिर दरोगा या कोई भी अधिकारी होगा, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छे स्कूल में ना पढ़ें। सबकी चाहत होती है कि अब मैं जितना हूँ उससे भी मेरा जो सन है या मेरी डॉटर है वो मेरे से भी ऊंचा जो है बने। आप सब जो है अच्छे से तैयारी करिएगा और आप सबको पता होगा कि देखिएगा एयर कांस्टेबल की भर्ती के बारे में या दरोगा की भर्ती के बारे में आपने देखा होगा, लेखपाल की भी भर्ती के बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो ऐसा कुछ लिखा हुआ था न्यूज़पेपर में कि दोबारा से जो है लगभग 8000 के पदों पर दोबारा से लेखपाल विभाग के अंदर जो है वो लेखपाल के पद पर ये जो है भर्ती होने वाली है। क्योंकि पुरानी जो भर्ती है 8085 की, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, फाइनल रिज़ल्ट आने वाला है और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर इसका जो है वो रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा और उसके बाद में जो है नई भर्ती के बारे में बता रहे थे। मुझे लगता है उसके बाद में ही जो वो नई भर्ती आएगी। सभी भर्तियां जिनकी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब पर मैं अपनी बात रखूँगा। अब देखिएगा, बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर के बारे में। रेडियो ऑपरेटर क्या होता है कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस में कांस्टेबल से अपर लेवल होती है, मतलब हेड कांस्टेबल होते हैं। आसान है और बहुत ही शानदार नौकरी होती है। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिला हूँ जो हेड ऑपरेटर हैं या असिस्टेंट ऑपरेटर हैं, तो मैंने उन या फिर वर्कशॉप हैंड हैं, स्टाफ है, उन सबसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मिला हूँ। तो ऐसे में उनकी क्या दिनचर्या होती है, क्या उनकी ड्यूटी होती है, क्या छुट्टियाँ होती हैं, क्या तनख्वाह होती है, वो सब के बारे में विशेषकर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। तो बहुत अच्छी है, उसके लिए आप तैयारी करें अपने आप को उसके सिलेबस को देख करके। और देखिए समय लगता है, समय आपके पास में पूरा मिला हुआ है। असिस्टेंट ऑपरेटर यानी ये ऑपरेटर विभाग में जिनका फॉर्म भर गया है, अब बस हम देखो हमेशा ये चीज़ रहता है कि जिनका उम्र निकलता रहता है उनको ऐसा लगता है जल्दी भर्ती आए। अब भर्ती आ भी जाती है तो फिर ये होता है कि जल्दी फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद में फिर जल्दी होती है कि इसका एग्ज़ाम हो जाए और एग्ज़ाम होने के बाद जल्दी से रिज़ल्ट आए जल्दी से जल्दी। तो ये जो हमारे आपके मन के अंदर जो उथल पुथल होता है ना, वो ज्वाइनिंग तक रुकता नहीं है, समझ रहे ना। मेडिकल होने के बाद में भी अब जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, तो ये सब बना रहता है। तो आप सब जो है तैयारी करें। ऑपरेटर विभाग की बहुत ही अच्छी नौकरी है, शानदार नौकरी है। हेड है, डायरेक्ट आप दरोगा बनेंगे, 4200 ग्रेड पे मिलेगा, मतलब शानदार आपकी जो है सैलरी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद में वन दरोगा, आपको पता होगा वन दरोगा के लिए भी कट ऑफ जारी कर दी है। वन दरोगा में जितने भी विद्यार्थी जिनका जो है कॉल लेटर आएगा एग्ज़ाम के लिए, वो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। देखिए वन दरोगा बहुत शांत नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। आप वाइल्ड लाइफ यानी कि आप एनिमल्स, जितने भी जानवर होते हैं ना, वृक्ष होते हैं, उन सबके साथ में आप जो है रूबरू होते हैं और बहुत ही अच्छी उनकी दिनचर्या होती है। स्पेशली मैं वन दरोगा या फॉरेस्ट या रेंज ऑफिसर, उनसे मैं मिल चुका हूँ। मैंने आपको पहले एक बार वीडियो भी दिया था। जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनसे भी मैं मिल चुका हूँ, तो उनका भी एक्सपीरियंस जो है मैंने साझा किया था। उनकी भी नौकरी बहुत अच्छी होती है, शांत क्षेत्र में आप चाहें तो कितना भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के बारे में। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप याद रखिएगा, भर्ती जो आएगी वो बहुत जल्द आएगी, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन कब आएगी ऐसा कोई नहीं बोल। तो आप सब जो है वो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिएगा। और क्योंकि बड़ा अच्छा मौका होता है इन सब जो है तैयारी करने का भी अपना एक अलग मज़ा है। जब नौकरी लग जाती है उसके बाद में आप अपनी तैयारी के पीरियड को जब आप याद करते हैं तो बड़ा अच्छा और मोटिवेशन मिलता है। विद्यार्थी बहुत बोलते हैं सर आप रोज़ाना वीडियो बनाया करें, आपकी बातों से सुनकर के हमें बड़ा मोटिवेशन फील होता है। ईमानदारी से बताएं तो हम मोटिवेशन के बलबूते ही जब हम भी तैयारी करते थे तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कांस्टेबल की वीडियोस देखता था, और कांस्टेबल की वीडियोस जिसमें वर्दी दिख रही हो, जिसमें सर दिख रहे हो, तो उनको देख करके बड़ा मोटिवेशन फील होता था और अपने आप को वहाँ रख करके मैं सोचता था। ऐसा आप लोग भी करते होंगे।
उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जो होती है वो काम करती है हमारी पढ़ाई के समय पर। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर के लिए, तो सब इंस्पेक्टर में अब देखिएगा दोबारा से जो आने वाला है सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी, वो समय लगेगा उसमें, और समय का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। समय का जब आप फ़ायदा उठाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा समय आपका हो जाएगा, और आप लगातार तैयारी करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बेहतर हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि आप दरोगा की भर्ती अगर तैयारी कर रहे हैं, दरोगा या कांस्टेबल की, तो अच्छे मन से करिएगा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और लगातार जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, यार ज़रूर सफल हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। ईमानदारी से कोई भी भर्ती हो जिसका फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन उस भर्ती के बारे में यदि आप ऐसा सोच लेते हैं कि ये भर्ती जो है वो बहुत मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कर लेंगे, आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, तो ईमानदारी से आप उसके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन पहले से ही आप ये सोच चुके हैं कि भाई दरोगा की भर्ती बड़ा उच्च लेवल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेपर निकाल के देख लीजिएगा। जो कांस्टेबल मेरे साथ में देखिएगा, जो जेल वार्डर में रह गए थे उनका चयन दरोगा में हो गया है। अंडरस्टैंड? जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, जिनका जेल वार्डर में या फायरमैन में नहीं हुआ था, वो दरोगा में हो गए। ऐसे काफ़ी मतलब 100+ ऐसे मेरे साथी हैं जो जेल विभाग में इन्होंने ट्रेनिंग मेरे साथ में किया है और वो दरोगा में जा रहे हैं, है ना। उनका ट्रेनिंग जो है वो होने वाला है। पीएससी के काफ़ी दोस्त हैं मेरे, क्योंकि साथ में नौकरी करते हैं। पीएससी के काफ़ी दोस्त हैं जो दरोगा में जाने वाले हैं। तो बहुत अच्छी नौकरी होती है दरोगा, चाहे थाने की हो, चाहे वो प्लाटून कमांडर। पीसी प्लाटून कमांडर एक बड़ी पोस्ट होती है, समझ लो। उसकी बहुत ही आलीशान जैसे बोलता हूँ। फायरमैन के अंदर सेकंड अफसर होता है। पीएससी के अंदर आपको पता होगा जो पीसी साहब होते हैं प्लाटून कमांडर, पता है मेरे जो मुझे सुनने में आया था कि वो 3 दिन का छुट्टी जो है वो दे सकते हैं। और जहाँ पर ऐसा कोई भी पद हो जो छुट्टी छोड़ने में सक्षम हो, समझ लो कि उस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है ना, बहुत बड़ी गरिमा होती है। बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी को ये छुट्टी छोड़ रहे हैं, और बहुत ही आलीशान नौकरी होती है, कोई खास दबाव नहीं होता। ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आप अपनी तैयारी लगातार कंटिन्यू रखिएगा। वीडियोस भले ही रोज़ाना आए या ना आए, क्योंकि मैं भी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी सब इंस्पेक्टर के लिए दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ। और क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, है ना, इसीलिए यूट्यूब को मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तैयारी करता हूँ। ड्यूटी करने के बाद में बहुत कम समय मिलता है, उसमें ही पढ़ाई लिखाई करना होता है। तो ये सब समय जो होता है आपको बटोरना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप देखिए तैयारी आप कर लेते हैं 5 महीने, 1 साल, 1.5 साल, उसके बाद में जो निखार आता है ना, फिर आप एग्ज़ाम देंगे तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको उस एग्ज़ाम को जो है पास करने से रोक सके, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉलेज के बेस्ड पर होता है। ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप सबको मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत कामनाएं। जितनी भी भर्तियां जिनके में आप तैयारी कर रहे हैं, जिनके फॉर्म आने वाले हैं, उन पर मैं ज़रूर चर्चा करूंगा इस वीडियो में। थैंक यू।